नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रमोहन पटेल और इस वीडियो में हम देखेंगे पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इससे पहले मैंने बाल विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी कवर किया है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा जो कि संविदा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं या फिर CTET या फिर KVS नवोदय विद्यालय, ठीक है, यानी कि जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और इस वीडियो के अंत में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं जो कि इस टॉपिक से संबंधित हैं। तो आप पहले सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद आप जो है क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसका एक और नाम है CR थ्योरी। CR मतलब कंडीशनल, ठीक है, C से है कंडीशनल और R से है रिस्पॉन्स, तो कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी। इस सिद्धांत को जो है पावलोव नामक साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। ये एक मनोवैज्ञानिक था और इसके साथ ये शरीर विज्ञानी भी था और इस सिद्धांत का समर्थन किया था वाटसन ने। इसके अलावा आपको याद रखना है पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक था, ठीक है, शरीर शास्त्री, और इसका पूरा नाम था इवान पेट्रोविच पावलोव। पावलोव को इस सिद्धांत के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इस सिद्धांत के और भी नाम हैं जैसे परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत और संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तो ये सब हैं इसके दूसरे नाम जो कि अब हम आगे देखेंगे वीडियो में। और पावलोव को एक अनुबंधन का पिता भी कहा जाता है। अनुबंधन का मतलब होता है अनुकूलन हो जाना, तो अनुबंधन मतलब अनुकूलन। तो पावलोव ने दिया था अनुबंधन का सिद्धांत। ये है सेटअप जो कि पावलोव ने इस भूखे कुत्ते पर प्रयोग किया था। भूखे कुत्ते की पैरोट्रिड, ठीक है, एक ग्रंथि का नाम याद रखने हैं आपको, पैरोट्रिड ग्रंथि को जो है एक नली से एक पात्र के द्वारा जोड़ा गया और भूखे कुत्ते की लार को जो है इसमें संग्रहित किया गया और एक यहाँ पर एक घंटी और भोजन की व्यवस्था की गई जिस पर ये पूरा प्रयोग किया गया। तो आप ये देख सकते हैं किस प्रकार का सेटअप जो है पावलोव ने बनाया था। उसने एक भूखे कुत्ते के सामने भोजन रखा, ठीक है। भोजन को हम क्या बोलते हैं? स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है? इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, और स्वाभाविक मतलब अनकंडीशनल मतलब जिसमें कोई भी शर्त नहीं है, अनकंडीशनल। जब भी हम भोजन को देखेंगे तो मुंह में लार आना स्वाभाविक सी बात है, तो इसलिए बोला गया स्वाभाविक उद्दीपक। तो यहाँ पर भोजन जो है उद्दीपक का काम करेगा भूखे कुत्ते के लिए। और इसमें आप देख सकते हैं ये घंटी क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक। और इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको CS, ठीक है। CS मतलब कंडीशनल स्टिमुलस। तो अस्वाभाविक ये है घंटी और स्वाभाविक है भोजन, और स्टिमुलस मतलब उद्दीपक। आगे हम देखेंगे, इन टर्म्स को याद रखने आपको ये बहुत ही काम आएंगी, CS, UCS, ठीक है। तो UCS क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक मतलब भोजन, और CS है अस्वाभाविक उद्दीपक मतलब घंटी। तो जब भूखे कुत्ते के सामने भोजन लाया गया तो उसके मुंह में लार आना जो है स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया करेगा। इसके बाद पावलोव ने एक घंटी और भोजन साथ साथ जो है भूखे कुत्ते के सामने रखे, ठीक है। पहले घंटी बजाई गई और 5 सेकंड बाद भोजन दे दिया गया। और आपको यह याद रखना है कि इन दोनों में अंतर कितने होगा? 5 सेकंड का, ठीक है, नहीं तो फिर विलोप हो जाएगा। कृत्रिम उद्दीपन के बाद, यदि कृत्रिम उद्दीपन क्या है इसमें? घंटी, और स्वाभाविक उद्दीपन क्या है? भोजन। तो कृत्रिम उद्दीपन के बाद यदि 5 सेकंड के बाद यदि तुरंत बाद भोजन या स्वाभाविक उद्दीपन ना दिया जाए तो लार का स्त्राव जो है बंद हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ घंटी बजाई और 5 सेकंड के भीतर उसको भोजन दिखा दिया गया, जिससे उसकी जो है आदत हो गई, या फिर कुत्ता जो है इस बात का अनुकूलित हो गया कि जब भी घंटी बजेगी तो उसको भोजन दिया जाएगा। तो यह क्रिया बार बार की गई पावलोव के द्वारा। पहले घंटी बजाई गई और फिर 5 सेकंड बाद भोजन दे दिया गया। इससे कुत्ता जो है इस घंटी की आवाज़ से जो है अनुकूलित हो गया, ठीक है। घंटी और भोजन में एक अनुबंधन स्थापित हो गया। तो इसके बाद क्या किया उसने? सिर्फ घंटी बजाई गई, तो जैसे ही घंटी की आवाज़ सुनाई दी कुत्ते को, तो कुत्ते को लगा कि अब भोजन मिलने वाला है। तो इससे क्या हो गया, उसकी मुँह में जो है लार अचानक अपने आप से ही आने लगी। कुत्ता इस बात का आदी हो गया, जैसे ही घंटी बजेगी उसको भोजन मिलेगा, स्वाभाविक रूप से उसकी लार जो है निकलने लगी। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इसमें आप देख सकते हैं 3 चरणों में किया पावलोव ने, ठीक है। पहले स्वाभाविक उद्दीपक दिया गया, भोजन को कहा गया स्वाभाविक उद्दीपक, तो वह स्वाभाविक सी अनुक्रिया करेगा मतलब लार का आना, ठीक है।
और जब अनुकूलन के दौरान अस्वाभाविक उद्दीपक मतलब घंटी के साथ प्लस स्वाभाविक उद्दीपक क्या था, भोजन, तो स्वाभाविक उद्दीपन भोजन और घंटी के बीच में एक अनुबंधन स्थापित हो गया। जैसे ही घंटी दिखाई जाएगी तो भोजन उसके साथ जो है भोजन दिया गया, तो इसको भोजन को देखने के बाद उसकी जो है स्वाभाविक अनुक्रिया लार का आना जो है एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। अब आप देखेंगे कि जब अस्वाभाविक उद्दीपक होगा, अस्वाभाविक उद्दीपक मतलब सिर्फ घंटी दिखाने से उसके मन में ये आया कि जैसे ही घंटी दिखाई देगी तो भोजन भी उसको मिलने वाला है, तो अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जो है उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगी। स्वाभाविक अनुक्रिया मतलब लार का आना, ठीक है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या है, कुछ समय बाद जो प्रतिक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के लिए होती है, ठीक है, जो भोजन के लिए प्रतिक्रिया हो रही थी वही अब अस्वाभाविक उद्दीपक के लिए मतलब घंटी के लिए भी होने लगी थी। तो ये सिद्धांत था पावलोव का और इसी को कहा गया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। एक बात और याद रखना है, इन दोनों घंटी और भोजन के बीच में 5 सेकंड से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर विलोप हो जाएगा। मतलब कृत्रिम उद्दीपन के बाद स्वाभाविक उद्दीपन ना दिया जाए तो लार का स्त्राव जो है बंद हो जाएगा। इस सिद्धांत के कुछ उपनाम भी हैं, इनको भी आपको याद रखना है, जैसे शरीर शास्त्री का सिद्धांत, ठीक है। शरीर शास्त्री मतलब पावलोव एक शरीर शास्त्री था, इसलिए इसको शरीर शास्त्री का सिद्धांत भी कहा जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधन मतलब अनुकूलन हो जाना किसी चीज़ का, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। इसमें घंटी और भोजन के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और फिर अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। अस्वाभाविक स्टिमुलस दिया जा रहा है, उसके प्रति अनुक्रिया हो रही है, इसलिए इसे अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये है इसके शैक्षिक महत्व। पावलोव के सिद्धांत के कुछ शैक्षिक महत्व हैं। भय निवारण में सहायक है, समाजीकरण में सहायक, अनुशासन विकसित करने में सहायक, गणित शिक्षण में सहायक, अभिवृत्ति विकास में सहायक और स्वभाव व आदत निर्माण में सहायक। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे जो कि इससे संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन है, हम अपने जूते एक रैक पर रखते हैं, उस रैक को उस स्थान से हटा दिया गया, फिर भी हम जूते रखने वहीं गए जहां पहले रैक थी, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? जब भी हम कोई काम करते हैं और उसकी हमें जो है आदत हो जाती है, ठीक है, हम ना चाहते हुए भी वहीं पर हमारा हाथ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अनुबंधन हो जाना या अनुकूलन हो जाना। तो इसका आंसर क्या है? अनुकूलन। और ये पावलोव का सिद्धांत यही था कि जब भी मान लो कोई रैक है, वहाँ पर आप जूते रखते हैं, ठीक है, डेली वहीं से आप जूते उठा रहे हैं, लेकिन किसी दिन आपने वहाँ जूते नहीं रखे, फिर भी आपका जो है ध्यान जो है वहीं जाएगा, आप ना चाहते हुए भी वहीं पहुँच जाते हैं। तो ये क्या है? अनुबंधन। इसी को कहा गया है पावलोव का अनुबंधन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त होना परिणाम है। विलुप्त होना मतलब पुनर्वलन का अभाव। अधिगम का पुनर्वलन सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का पुनर्वलन सिद्धांत दिया था हल ने, ठीक है। इसका आंसर है हल। आगे हम पढ़ेंगे हल का सिद्धांत। घंटी बजाने पर कुत्ते की लार आना, ये कौन सी जो है क्रिया है? घंटी बजाने पर कुत्ते की लार आना, ये है संबंध प्रतिक्रिया, ठीक है। घंटी और भोजन में एक संबंध स्थापित हो जाता है। जब घंटी बजाई जाती है तो कुत्ते को लगता है कि भोजन जो है मिलेगा, इसलिए उसके मुंह में जो है लार आ जाती है। तो ये क्या है? संबंध प्रतिक्रिया। अनुबंध का पिता कहा जाता है। अनुबंध का पिता कौन है? पावलोव। प्राचीन अनुबंध में उद्दीपक कौन सा था? स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक। तो दोनों प्रकार के उद्दीपक दिए गए। पहले जो है भोजन दिया गया जो कि स्वाभाविक उद्दीपक है, और फिर अस्वाभाविक उद्दीपक भी दिया गया जो कि घंटी, ठीक है। और घंटी और भोजन को दोनों को दिखाया गया। तो हमारा आंसर क्या है? दोनों। असुमेलित है। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, बिल्कुल सही है। थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, ये भी सही है। पावलोव ने क्या किया था? कुत्ते में प्रयोग किया था, भूखे कुत्ते पर, तो ये भी सही है। और कोहलर ने बिल्ली, ये गलत है। कोहलर ने किया था चिंपांजी पर प्रयोग, चिंपांजी। हम आगे देखेंगे ये वाले सिद्धांत भी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पावलोव ने अनुबंधन सिद्धांत निम्न में से सर्वोच्च स्थान दिया, तो ये दिया था समीप्यता, मतलब भोजन और घंटी में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। जब भी घंटी बजाई जाएगी तो 5 सेकंड के अंदर जो है उसको भोजन दिखाना अनिवार्य है, नहीं तो फिर विलोप हो जाएगा, उसको जो है ज़्यादा टाइम होने के बाद जो है उसका अनुबंधन नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या है? समीप्यता। पावलोव ने कुत्ते की किस ग्रंथि से निकलने वाली लार को एकत्र किया था?
तो ये थी पैरोटिड ग्रंथि। ये आंसर, ये आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरोटिड ग्रंथि। तो ये था पावलोव का सिद्धांत। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। थैंक यू।